नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइडे के दिन जो मार्केट हमने एनालिसिस किया था वो किस तरह से चला था और अब आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में भी यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा रहा और मंडे के दिन कैसा रह सकता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है और जो पिछले वीडियो के दौरान जो हमने एनालिसिस किया था वही ड्राइंग यहाँ पर अभी तक आप यहाँ पर देख रहे हो और लेवल जो हमने यहाँ पर दिया था वो लेवल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारा जो लेवल था थर्ड टारगेट 26,060 का जो टारगेट था वो ऑलरेडी निफ्टी यहाँ पर अचीव कर चुकी थी और हमें जो फ्राइडे के दिन जो एक गैप डाउन मार्केट यहाँ पर देखने को मिला था और मॉर्निंग में जो एक वॉलेटाइल मार्केट रहा था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट की जो कैंडल एक यहाँ पर बड़ी सी यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पर हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारे जो तीनों टारगेट थे वो यहाँ पर अचीव ऑलरेडी हो चुके थे। और ये जो यहाँ पर आप एक रेड बॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, उसके बारे में भी मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी और फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट दिया था, अगर आपको पता हो तो। और इस ट्रेड लाइन आप जो देख रहे हो यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न, वो मैंने यानी कि 1 बजे के बाद तकरीबन आसपास यहाँ पर मैंने वो अपडेट आपको जो दिया था और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर जो लास्ट में मार्केट के एंड टाइम पर हमें एक अच्छी खासी मूव मिली थी डाउन साइड के लिए और यहीं से आप देखिए तो मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर फिर से अपसाइड जाने की कोशिश की, पर जो उसका जो हाई है डे का वो यहाँ पर नहीं निकल पाई थी और वहीं से रिजेक्शन लेकर एक बार फिर से हमें इसी जोन में यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम वीक का यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं, वीक पर कैसा रह सकता है, ठीक है। दोस्तों, वीकली की बात करूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारा जो रहेगा वो है 26,200 का लेवल, ठीक है। जब भी इस लेवल पर वन डे की कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद हमें 26,300 और 26,400 और 26,500 भी मार्केट दिखा सकता है, पर कंडीशन क्या है, ये 26,200 की कैंडल वन डे की कैंडल में बोल रहा हूँ, ठीक से सुनना, ठीक है। एक यहाँ पर बुलिश कैंडल 26,200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हमें वन डे की मिलनी चाहिए। तो जो मैंने आपको जो लेवल बताया 26,300 26,400 भी हमें मार्केट दिखा सकता है। वीकली लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर वीकली यहाँ पर थोड़ी हमें वीकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो निफ्टी का है एक इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम हाई है। तो मेरे ख्याल से अगला जो वीक है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा तो भी मैं यहाँ पर मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ पर स्लोली यहाँ पर अपसाइड जाएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कहीं है कि मार्केट एक ही कैंडल में यहाँ पर पहुँच सकता है, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको ये जो वीक है वो आपको एक पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और मैंने जो आपको बताया वीकली जो लेवल 26,200 का लेवल, ठीक है, उस पर अगर वन डे की कैंडल क्लोज होती है तो जो मैंने आपको लेवल बताया वो एक उससे बाद हमें एक ज़बरदस्त मूव मिल सकता है, ठीक है। और अगर वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो इस वीक की जो कैंडल है उसका जो लो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जो उसका जो लेवल है वो है 85,860 के आसपास है दोस्तों। जब ये डाउन साइड ब्रेक होगा तो एक हमें और डाउन साइड फॉल देखने को मिल सकता है। देखते हैं निफ्टी इसी रेंज में चलती है या कौन से लेवल पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वनडे के लेवल। सबसे पहले बात करेंगे तो वनडे के लेवल पर यहाँ पर हम चले जाते हैं। तो वनडे के लेवल अगर आपको यहाँ पर जो मैंने अभी जो वीकली कैंडल पर बताया दोस्तों 26,200 का लेवल, ठीक है, आप देख सकते हैं वनडे की कैंडल यहाँ पर हमें एक रेड क्लोजिंग यहाँ पर मिली है। और अगर आप सबको पता है इस कैंडल का जो यहाँ पर निर्माण हुआ है, जो इस वीक की जो वनडे की जो कैंडल बनी है वो कौन सी कैंडल है वो हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइए, ठीक है। वहीं पर अगर वनडे की बात करें तो वनडे के लिए हमारे लिए ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि किसी भी दिन यहाँ पर वनडे की क्लोजिंग
यहाँ पर इस लेवल के नीचे हुई तो हमें एक और डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पर वन डे के दौरान मिल सकती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका एनालिसिस करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो अब मंडे के दिन मैंने आपको हर बार कहा है कि मार्केट ज़्यादातर हमें ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह के लेवल में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा एक सेफ लेवल ट्रेडर की तरह। तो यहाँ पर जो हमारे पुराने लेवल है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अब नए लेवल आप अपने चार्ट पर या तो आप अपने नोट पर लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डाउन साइड के लेवल बताना चाहूँगा दोस्तों निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले जो 26,040 का जो लेवल है, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग करती है, ठीक है, तो उसके बाद एक अच्छा खासा डाउन साइड हमें मूव मिल सकता है। तो उसके बाद हमारा जो लेवल रहेगा वो है 25,980 और उसके बाद 25,920। यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे यहाँ पर लेवल दे रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ, तो आप वही उसको ध्यान में रखिए। कोई बड़ी मूवमेंट या तो बड़ा फॉल या बड़ा हाई यहाँ पर सोचना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारे डाउन साइड के लेवल दोस्तों, जो मैंने आपको कहा पहले 26,040 के नीचे यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल एक क्लोज होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। अगर अपसाइड के लेवल दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ, तो अपसाइड के लेवल जो है 26,110 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंट्राडे का लेवल दे रहा हूँ मैंने, हमने जो पहले जो चर्चा की थी वो वीकली और वन डे पर बात की थी। ये जो लेवल है एक मंडे के दौरान मार्केट कैसे रह सकता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको लेवल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 26,205 और उसके बाद जो रहेगा वो है 26,250 का लेवल भी हमें दिखा सकता है, ठीक है। तो ये है निफ्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने जो बात की थी वो है एक फ्लैग पैटर्न और यहाँ पर जो हमें एक अप ट्रेंड जो यहाँ पर चैनल नज़र आ रही थी उसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बात की थी और मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था। जब इस ट्रेड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट हमें जो मिला है, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको 2-3 दिन पहले के वीडियो में भी बताया था, जो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में यहाँ पर जो मैं एक अप ट्रेंड चैनल नज़र आ रही थी, तो उस बार मैंने आपको पूछा भी था कि इसका ब्रेकआउट, इस जो चैनल का ब्रेकआउट हमें कहाँ पर मिलता है, और 90% मैंने आपको बताया है कि जो भी अप ट्रेंड जो यहाँ पर अप चैनल यहाँ पर क्रिएट होती है उसका जो ब्रेकआउट है 90% हमें यहाँ पर डाउन साइड ही मिलता है, ठीक है। और जो भी डाउन साइड की जो चैनल बनती है उसका 90% ब्रेकआउट अप साइड मिलता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले 3-4 दिन के पहले वीडियो जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था तो वो यूट्यूब पर पड़ा होगा, आप वहीं जाकर जो हमने उस चैनल के बारे में बात की थी एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो फ्राइडे के दिन हमने आपको एनालिसिस करके जो लेवल आपको जो दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारे वो सारे टारगेट यहाँ पर हिट हो चुके थे डाउन साइड के लिए, और अप साइड के जो लेवल हमारे जो यहाँ पर जो था वो एक्टिवेट यहाँ पर हुए ही नहीं थे। तो डाउन साइड के आप देख सकते हैं 59,280 से लेकर यहाँ पर 59,000 का लेवल हमने आपको दिया था, वो सारे हिट हो चुके थे। अब बात कर लेते हैं मंडे के दौरान निफ्टी हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट पर। जैसे हमने निफ्टी पर वीकली चार्ट पर बात की, वही यहाँ पर हम पहले तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वीकली चार्ट, ठीक है। तो अगर वीकली चार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता होगा कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी एक अपने लाइफ टाइम हाई पे यहाँ पर चल रही है फिलहाल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब वीकली लेवल डाउन साइड और अप साइड के लेवल जो रहेंगे वो यहाँ पर मैं आप सबको बता देता हूँ, वो आप अपने चार्ट पर या तो आप अपनी नोट पर यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों बैंक निफ्टी में वीकली जो लेवल मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है यहाँ पर 59,300 यहाँ पर 20 का लेवल। जब भी इस पर वनडे की कैंडल इस लेवल के वनडे के लेवल पर यहाँ पर कैंडल क्लोज होगी तो एक ज़बरदस्त हमें यहाँ पर अपसाइड के लिए मूव मिल सकता है। और डाउन साइड के लिए जो इस वीक का जो लो है, ठीक है, वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान या परसों, ठीक है, कोई भी दिन यहाँ पर इस कैंडल के नीचे यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलती है वनडे की क्लोजिंग, तो और भी हमें डाउन साइड यहाँ पर मूव
मिलेगा, जो तकरीबन हमें जो इसका जो लेवल है 58,000 का लेवल उसके आसपास भी नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वनडे की कैंडल पर। यहाँ पर वनडे का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो वनडे के चार्ट पर आप देखेंगे जो मैंने आपको निफ्टी में बताया, वहीं यहाँ पर जो तीनों इंडेक्स है, ठीक है, रेड कैंडल यहाँ पर बड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है तीनों इंडेक्स में। जैसे कि आप यहाँ पर हमने जो मार्क किया था वीकली लेवल पर, वहीं पर यहाँ पर वनडे में भी हमें नज़र आ रहा है कि इस कैंडल का लो हमारे लिए डाउन साइड एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जब भी इस लेवल का डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो एक ज़बरदस्त हमें डाउन साइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए इस कैंडल का यहाँ पर जो 59,350 के बाद यहाँ पर वनडे की क्लोजिंग मिलती है, तो उसके बाद हमें और जैसे मैंने आपको वीकली लेवल जो बताया था 59,000 मेरे ख्याल से 320 के आसपास था। ये वनडे का जो लेवल है वो है 59,350 के आसपास आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये वनडे का लेवल भी आप यहाँ पर जरूर याद रखें। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर वनडे यानी कि इंट्राडे के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल वर्क करेंगे दोस्तों, उस पर थोड़ी बात कर ले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अपसाइड के लेवल यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप अपसाइड के लिए लेवल यहाँ पर अपने चार्ट पर या तो नोट पर जरूर लिख दीजिए। तो अपसाइड के जो लेवल है यहाँ पर 58,000, उसके बाद 940, ठीक है, उसके बाद है 59,000 यहाँ पर 40 का लेवल, उसके बाद है 59,130 और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है वो है 59,000 यहाँ पर 232 का लेवल। ठीक है, ये है हमारे अपसाइड के लेवल। वहीं पर अगर बात करें तो डाउन साइड के जो लेवल है वो है 58,780 का लेवल है दोस्तों। उसके बाद जो निकल कर आता है वो है 58,700 और उसके बाद यहाँ पर 600 और 500 वाला भी लेवल हमें दिखा सकता है। ये मैंने आपको यहाँ पर इंट्राडे लेवल दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने वीकली जो बात की, वनडे पर जो बात की, और अगर यहाँ पर आप 15 मिनट में भी अगर हमने जो यहाँ पर जो एक ट्रेड लाइन यहाँ पर खींची है तो इस कैंडल का लो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो तीनों में ये सपोर्ट एकदम हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो आप अपने चार्ट पर ये मार्क कर सकते हैं दोस्तों। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो एक ज़बरदस्त हमें डाउन साइड मूव मिल सकता है। और जो मैंने आपको कई बार समझाया है कि कई बार भी बताया है कि पिछले दिन की क्लोजिंग यानी कि पुरानी जो क्लोजिंग होती है, तो इस क्लोजिंग अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है इंट्राडे के दौरान तो एक यहाँ पर हमें और फॉल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इंट्राडे के, डे के और वीकली सभी के लेवल बताए बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में हमारे लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो ये है सेंसेक्स के जो हमने फ्राइडे जो एनालिसिस किया था यानी कि शुक्रवार को, और डाउन साइड के सभी लेवल हमारे हिट हो चुके थे यानी कि सभी टारगेट यहाँ पर पूरे हो चुके थे। तो अब देख सकते हैं 85,560 और उसके बाद यहाँ पर 85,200 का लेवल दिया था और तकरीबन हमें जो क्लोजिंग मिली है वो भी हमें यहाँ पर 85,215 के आसपास यहाँ पर दोस्तों मिली है। ठीक है, तो और जो अपसाइड जो ट्रेड यहाँ पर चैनल बन रही थी तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, उसका ब्रेकआउट हमेशा 90% डाउन साइड होता है। आप अपने जहन में ये उतार लीजिए। ठीक है, और वहीं पर इंट्राडे के लिए जो हमने ये वाली जो रेंज है इसको यहाँ पर खींचकर यहाँ पर ला देते हैं, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर निफ्टी में भी किया है और यहाँ पर सेंसेक्स में भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स का जो चार्ट देखेंगे तो आपको सेम ही यहाँ पर नज़र आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अब हमारे लिए यही रेंज एक इम्पोर्टेंट रहेगी। जब भी इस रेड बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो एक डाउन साइड और हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसका सबसे पहले वीकली भी लेवल देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं वीकली चार्ट सबसे पहले तो कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये है वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पर अगर बात करें तो यहाँ पर सेंसेक्स भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाकर वापस आया है। तो लाइफ टाइम हाई आप यहाँ पर देख सकते हो 85,971 यानी कि तकरीबन 86,000 के आसपास। ठीक है, और ये वीकली कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पर से फिर से यहाँ पर मार्केट वापस आया है। तो अब वीकली लेवल अब हमारे लिए इस कैंडल का यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है
वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो उसका लेवल निकल कर आता है 85,570 का लेवल। ठीक है, अगर आप तकरीबन 85,600 का लेवल भी अगर मान लो, तो जब भी 85,600 का जो लेवल है इस पर वनडे की कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, तो सेंसेक्स और एक हमें नया हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इस कैंडल का लो जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक हमें यहाँ पर बड़ी डाउन साइड मूवमेंट कोई मिल नहीं सकती। तो ठीक है, मार्केट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है कि मार्केट हमें एक यहाँ पर रेंज बनाता हुआ दिख सकता है, या तो जो मार्केट अप जाएगा तो एक यहाँ पर स्लो मूवमेंट से यहाँ पर अप साइड जा सकता है। और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर वन डे की कैंडल पर, जो वीकली हमने आपको बताया। अगर आप देखेंगे तो हमने जो 15 मिनट के चार्ट पर जो यहाँ पर जो रेड बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किया है, वो भी यहाँ पर हमारे वनडे के लेवल के हिसाब से परफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो जब तक इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है, डाउन साइड, तब तक हमें एक अच्छी खासी मूव नहीं मिल सकती है। ठीक है, आप और जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वीकली जो चार्ट था, तब मैंने आपको बोला था कि 85,600 के ऊपर वनडे की कैंडल एक क्लेज यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें एक अपसाइड का मूव ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैंडल है जो वनडे की, उसका हाई भी यहाँ पर 85,600 का है। ठीक है, तो उसके बाद ही हमें यहाँ पर एक सेफ ट्रेडर की तरह अपसाइड के लिए देखना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के यानी कि इंट्राडे के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल वर्क करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपसाइड के लेवल देना चाहता हूँ। तो अपसाइड के लेवल आप अपने चार्ट पर या तो नोट पर लिख सकते हैं। 85,200 यहाँ पर 90 का लेवल, उसके बाद यहाँ पर 85,392 का लेवल, उसके बाद जो रहेगा वो है 85,530, और उसके बाद जो रहेगा 85,620 का लेवल। ठीक है, अगर वहीं पर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के जो लेवल है वो ही यहाँ पर 85,120 का लेवल रहेगा, और उसके बाद जो रहेगा वो है 84,942 का लेवल, और उसके बाद जो रहेगा है 84,830 का लेवल, और उसके बाद जो है वो है 84,740 का लेवल। ये है डाउन साइड के लिए लेवल दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक मंडे को एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।